हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आप तक इस वक्त का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है कि विकास दुबे यानी कि कानपुर का जो गैंगस्टर था, पिछले दिनों हमारे 8 पुलिस यूपी के जो 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी, वो शहीद कर दिया था धोखे से फंसाकर। वो इस वक्त उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हो चुका है। और जब गिरफ्तार कर रहे थे पुलिस, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। उसी वक्त पुलिस ने एक थप्पड़ उन्हें जड़ दिया और बोला चुप। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। विकास दुबे, जी हां, कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे को एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह विकास दुबे उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। विकास ने पुलिस से कहा, मैं विकास दुबे, कानपुर वाला। विकास दुबे 155 घंटे से फरार चल रहा था और कल उसे फरीदाबाद में देखा गया था। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। तो सुना आपने, विकास दुबे जब उसको पकड़ा गया तो एकदम तैश में ऊंची आवाज में बोलने लगा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। और उसी वक्त पुलिस के जवान ने उसकी कनपट्टी पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा चुप, आवाज धीरे। सुनिए एक बार फिर। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। बोलने लगा तेज चिल्लाकर कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। और उसी वक्त उसके गुद्दी पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा चुप, आवाज नहीं। और उसके बाद उसको उसी गुद्दी से पकड़कर आगे ले गई पुलिस की ये पूरी टीम, जो कि महाकाल मंदिर से उसे पकड़ के लेकर आई थी। महाकाल मंदिर में यह मौजूद था और वहां से उसे गिरफ्तार किया गया। 155 घंटे से फरार था विकास दुबे, जिसे यूपी पुलिस लगातार जगह जगह ढूंढ रही थी। यूपी में ढूंढ रही थी, राजस्थान पे भी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी थी, सोचकर कि वो राजस्थान जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में माना जा रहा था, नोएडा फिल्म सिटी में माना जा रहा था। कल वो फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो फिर से फरार होने में कामयाब हो गया था। लेकिन आज जो किसी ने नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश तक भी पहुंच चुका होगा, फरीदाबाद से मध्य प्रदेश 24 घंटे के अंदर, और वहां पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में यह पहुंचा, बाकायदा अपना नाम बताया। अब यह एक बड़ा सवाल है कि जो शख्स कल तक अपनी आईडी भी फर्जी दिखा रहा था, अपनी पहचान छुपाता फिर रहा था, पिछले 24 घंटे में जो इसके 3 साथियों का एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद विकास दुबे अपनी सही पहचान के साथ महाकाल मंदिर में पहुंच जाता है। और मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, इस वक्त की क्या अपडेट है? खबर यह है कि यूपी पुलिस की एक टीम पहुंच गई, जो है रवाना हो चुकी है उज्जैन के लिए। ये टीम कितने पुलिस के जवानों के साथ है, इसको लीड कौन कर रहे हैं और कितनी देर में पहुंच जाएंगे वहां तक? देखिए, यूपी एसटीएफ की जो यूनिट जो लखनऊ में मौजूद थी और एक यूनिट जो कानपुर में मौजूद थी, उनको भेजा गया है। लगभग 30 से 35 उसमें एसटीएफ के जवान शामिल है। हालांकि लीड कौन कर रहा है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है अभी, लेकिन टीम रवाना हो चुकी, इसकी जानकारी मिल चुकी है। और लगातार उत्तर प्रदेश के डीजीपी उस टीम के संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक इसको कह सकते हैं कि जिस बिल्कुल मानस, मैं इस चूक पर आपसे बात करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि अभी जो मध्य प्रदेश में उज्जैन में गिरफ्तार किया गया विकास दुबे को, उस पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीएम योगी से बात की है। और बात करके दोनों मुख्यमंत्रियों की फोन पर जो बातचीत हुई है, उसमें विकास दुबे के बारे में जानकारी दी है कि उसको पकड़ा गया है उज्जैन से। जी मानस, बड़ी चूक, इसका जिक्र कर रहे थे आप। जी, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चूक हुई, क्योंकि 100 से 150 से ज़्यादा स्थानों पर छापेमारी, 2000 मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगे हुए थे। लखनऊ से लेकर कानपुर और तमाम
जिलों में, करीब करीब 20 से ज़्यादा जिलों में टीम सर्च कर रही थी। उसके बाद लखनऊ का बॉर्डर, यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके फरीदाबाद, और उसके बाद हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करके मध्य प्रदेश, और वहाँ पर भी महाकाल के दर्शन के बाद उसने खुद वहाँ के सिपाहियों को बुला के बताया जो वहाँ पर मौजूद थे गार्ड्स की, मैं ही विकास दुबे हूँ। यानी आप समझ सकते हैं कि पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। उसने एक तरीके से अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करने की कोशिश की, सरेंडर किया उसने। तो कहीं ना कहीं एक चूक तो सामने आ ही रही है, नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जो एसटीएफ की टीम या पुलिस की टीम है, जो इंट्रोगेशन होगा, क्योंकि इंट्रोगेशन अब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास दुबे का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ और क्या हुआ था उस दिन, एग्जैक्टली क्या हुआ था। देखिए, वो विकास दुबे के अलावा और कोई नहीं बता सकता था कि किसका फोन आया था, किस किस से उसने संपर्क किया, कहाँ से सूचना मिली, कितने बजे पुलिस पहुंची, पहले क्या कोई पुलिसकर्मी आके बता गया था या फोन में बताया, बहुत सारी चीजें हैं, सवाल जिनके जवाब विकास दुबे ही दे सकता है। और विकास दुबे अब पकड़ा गया है, जैसा आप कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि उसने सरेंडर किया है। बिल्कुल, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जिस तरह की और भी बातें सामने आ रही है, ये भी हो सकता है कि पिछले 24 घंटे में उसके साथियों का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, उन्हें मार गिराया गया, उसकी वजह से भी उसने सरेंडर किया। लेकिन बड़ी सारी जानकारियां जो उससे मिलेगी, एक बार जरा सुनिए विकास दुबे ने जब वो उसको गिरफ्तार किया गया क्या बोला। बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। तो ये देखिए, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हमारे साथ इस वक्त उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहती हूं मैं कि विकास दुबे के बारे में आपको कैसे पता चला कि यही शख्स विकास दुबे है? नहीं, हम तो मंदिर के अंदर थे, जब बाहर हो हल्ला हुआ, खबर लगी कि विकास दुबे कानपुर वाला वो पुलिस ने पकड़ा है, तो उसके माध्यम से हमको खबर लगी। अच्छा, जब वो अंदर आया था तब आपको नहीं पता था कि वही विकास दुबे है? हाँ। उसने कोई अपना रजिस्टर में कोई नाम लिखा था? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे रसीद, एक यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने की प्रक्रिया है। वो एक 250 रुपए का रसीद करता है। वहाँ पे ऐसी खबर लगी कि वो वहाँ टिकट कटा रहा था, तो वहाँ पर पुलिस ने उसको तफ्तीश करी, नाम उसने बताया, तो ऐसी जो जानकारी मालूम पड़ी बाद में। तो नाम उसने अपना सही बताया था विकास दुबे, जब वो पर्ची कटा रहा था मंदिर में दर्शन के लिए? हाँ। तो उसने वो जो रसीद होती है उसमें भी उसने अपना नाम लिखा, विकास दुबे? नहीं, रसीद में नाम नहीं लिखाते हैं, वो ऐसे फाड़ के दे देते हैं। हाँ। और वहाँ उसने बोला तो पुलिस वालों को शक हुआ, उन्होंने उसको पकड़ा। अच्छा, मतलब उसी वक्त जब उसने अपना नाम बताया, उसी वक्त पुलिस वाले जो कि आसपास थे उनको शक हुआ। किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया था। यानी वो दर्शन कर पाया कि नहीं? नहीं, दर्शन नहीं कर पाया। तो ये आप अगर मुझे बताएंगे कि ये एंट्री गेट पर ही इसको पकड़ लिया गया, अंदर नहीं घुस पाया ये? हाँ, एंट्री गेट पर ही पकड़ा। एक आपने तस्वीर देखी होगी सर, जहाँ पर ये एक बैरिकेड के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा है, वो कहाँ पर है? वो क्या मंदिर के अंदर है? मंदिर के बाहर है वो। अच्छा, वो उस वक्त मंदिर के बाहर था। वो आपने देखा या सुना किसी से कि वो तस्वीर कौन खींच रहा था उस शख्स की? वो खुद ही खिंचा रहा था क्या? नहीं, ये ना तो देखा है ना सुना किसी से ये तस्वीर की। अच्छा, जब उसको पकड़ा गया और ये वाकई विकास दुबे ही है, इसके कितनी देर बाद आपको ये खबर मिली है कि विकास दुबे आया था? हमको 10-15 मिनट बाद खबर लगी मंदिर के अंदर गर्भगृह में, तो बाहर कोई आदमी पकड़ाया है, गैंगस्टर पकड़ाया है।
जी, तो एक बार जरा आप विस्तार से बताइए कि क्या हुआ था, आप उस वक्त कहां पर थे और कब आपको पता चला कि विकास दुबे पकड़ा गया है महाकाल मंदिर से? मंदिर के गर्भगृह में थे तो बाहर कुछ ऐसी हलचल हुई तो हम समझा आज सावन माह से कोई पब्लिक रहती है, फिर धीरे धीरे मालूम पड़ी कि कोई गैंगस्टर पकड़ाया है। फिर धीरे धीरे खबर मालूम पड़ी कि ये जो कानपुर में भी हत्याकांड हुआ था उसका आरोपी पकड़ाया है। फिर मालूम पड़ा बाद में कि विकास दुबे पकड़ाया है। अच्छा, मतलब धीरे धीरे गैंगस्टर से फिर जाके विकास दुबे के बारे में वहां पर खबर फैलनी शुरू हुई। तो जब ये खबर फैलनी शुरू हुई तो अफरा तफरी हो गई, क्योंकि सबको पता है 155 घंटे से ये शख्स फरार था, 8 पुलिस कर्मियों को मारकर निकला था। हाँ, ये फिर एक आश्चर्य तो हुआ ना कि यहाँ तक कैसे आ गया। हाँ, और किसी तरह का कोई हथियार वगैरह तो नहीं था इसके पास? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उस वक्त क्या जो मंदिर के सुरक्षा गार्ड हैं वो वहां पर थे? उन्होंने सामने देखा कोई ऐसा शख्स जिसने सामने देखा विकास को पकड़ते हुए? वो बहुत सारे होंगे। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो महाकाल मंदिर के पुजारी जो कि बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर जानकारी फैलना शुरू हो गई थी कि एक गैंगस्टर पहुंचा है, उसके बाद फिर पता चला कि बहुत ही बड़ा अपराधी है जो कि पकड़ा गया है। उसके बाद ये खबर सामने आई, पता चला कि वो तो विकास दुबे निकला। क्या कहा उन्होंने, एक बार आपको फिर सुनाते हैं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं। 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 वहां पर कही कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। यही खबर थोड़ी देर बाद अंदर मंदिर परिसर तक पहुंची। पुजारी जी हमें बता रहे हैं कि वो मंदिर के अंदर घुस नहीं पाया था। शुरुआत में एक ऐसे ही कच्ची पर्ची दी जाती है रसीद के तौर पर, जो भी अंदर दर्शन करना चाहता है। सावन का महीना चल रहा है और इसी वजह से काफी भीड़ भी होती है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये यहाँ कैसे आ सकता है। जाहिर सी बात है कि कौन एक्सपेक्ट करता है कि एक गैंगस्टर जिसको इतनी सारी पुलिस ढूंढ रही है वो अभी महाकाल मंदिर में पहुंचा हुआ है। लेकिन इसने अपना नाम बताया सही, और जब इसने इन्फॉर्म नहीं किया पुलिस को कि विकास दुबे यहां पर है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे थे और विकास दुबे के तमाम साथी और रिश्तेदार जो मारे जा रहे थे एनकाउंटर में, तो एक खौफ तो मन में आ ही गया था कि अगर पुलिस ने हमको पकड़ लिया तो एनकाउंटर कर देगी। इसलिए इसने सोचा, क्योंकि शातिर है, इसने सोचा कि सरेंडर कर देना ही बेहतर है। और सरेंडर उसने अपने उत्तर प्रदेश के दूसरे स्टेट में किया और ऐसे लोगों के बीच में किया ताकि वो सार्वजनिक हो जाए कि हाँ वो सरेंडर कर रहा है। तो ये बहुत शातिर है, उसको पता था कि अगर कहीं पुलिस से मुठभेड़ हुई तो उसका मारा जाना तय है। इसलिए अपने बचाव के लिए उसने इस तरीके की हरकत की और खुद को का आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना उसने बेहतर समझा। और देखिए, विकास दुबे के गांव के आसपास के लोग हर बार ये कहते थे कि पुलिस विकास दुबे को पकड़ नहीं पाएगी, अगर कभी करेगा तो वो खुद सरेंडर करेगा, क्योंकि पहले भी ऐसा करता रहा है। तमाम अपराध करके भागा, पुलिस उसको कभी नहीं पकड़ पाई, हमेशा उसने बाद में आकर के सरेंडर किया है। तो ये भी एक नज़ीर हो गई है कि वो पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई उत्तर प्रदेश की, उसने जाकर के दूसरे स्टेट में सरेंडर कर दिया। ये अलग बात है कि उसके मन में एनकाउंटर का खौफ पैदा हो गया, इसलिए उसे सरेंडर किया, वरना बहुत लंबे समय तक वो उसने फरारी काटी है। तो लेकिन ये जो गांव के आसपास के लोग थे, जो जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ नहीं पाएगी उसको, चाहे कुछ हो जाए, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरीके का शातिर अपराधी है और कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों से वो निकल करके चला गया। यानी पुलिस से उसकी सोच कई गुना, कई कदम आगे चल रही है। और यही वजह है कि वो पहुंच गया और उसने सामने खुद चिल्ला के कहा कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। अब अगर उसको ये मान लिया जाए कि वो एनकाउंटर के भय से उसने किया, ये एक अलग बात है, ये एक अलग विषय है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा हुआ भी होगा। लेकिन इस बात से ये तथ्य नहीं खत्म हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ और तमाम फोर्स के लोग उसको पकड़ नहीं पाए। वो गया और उसने जाकर के वहां सरेंडर कर दिया। 8 पुलिसकर्मियों को जिसने शहीद कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। इतना दुर्दांत अपराधी एक के बाद एक बॉर्डर पार करके बिल्कुल मानस। और एक और बड़ा सवाल ये भी मेरे मन में उठ रहा है कि जिसको सरेंडर अगर मान लीजिए करना ही था, वो हरियाणा में भी था।
हरियाणा में भी सरेंडर कर सकता था, वो मध्य प्रदेश में उज्जैन ही क्यों गया सरेंडर करने के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर जल्द लौट